आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सन 2022 में आई मूवी ट्रॉल। दोस्तों, एक ऐसा दानव जो इंसानों की छोटी सी गलती की वजह से सालों के बाद जाग उठा है और अब वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। जो भी चीज़ उसके रास्ते में आ रही है वो उसे खत्म कर दे रहा है। पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नोरा होता है, जो अपने डैड के साथ पहाड़ पर चढ़ रही होती है। ऊपर पहुंचने के बाद नोरा के डैड उसे ट्रॉल्स की कहानियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं वह अभी भी इन पहाड़ों में मौजूद है। अगर तुम अपने दिल की आंखों से देखोगी तो तुम्हें अभी भी वो दिखाई देंगे। और फिर नोरा को ट्रॉल्स की हल्की सी झलक दिखाई देती है और फिर से वापस पहाड़ों में छिप जाती है। ट्रोल साइज में होते तो बहुत बड़े थे, लेकिन वो इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हमें नोरा दिखाई जाती है जो अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक प्रोफेसर थी। वो एक जगह पर अपनी टीम के साथ खुदाई कर रही थी। उनकी टीम वहां पर 6 महीने से खुदाई कर रही थी, लेकिन उनको वहां पर अभी तक कोई भी बड़ी चीज नहीं मिली थी। उनके लीडर नोरा को समझाते हैं और कहते हैं अब हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन नोरा अभी थोड़ा और टाइम चाहती थी और वो खुदाई करती रहती है। तभी उसे जमीन में कुछ मिलता है। वो कुछ बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में एक्सप्लोसिव्स को सेट किया जा रहा था ताकि पहाड़ों को तोड़कर गिराया जा सके, क्योंकि वहां पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था। और जब बम फटते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जब वर्कर्स टनल के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। सारे वर्कर्स वहां से डरकर भाग जाते हैं। इस सारे मामले की जांच करने के लिए वहां के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें नोरा को भी शामिल किया जाता है। वहां सब लोग एक वीडियो देखते हैं जिसे देखने के बाद किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या चीज है। लेकिन नोरा साफ साफ कहती है कि मुझे तो ये किसी के पांव लग रहे हैं। कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आती है और एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में कुछ बहुत बड़ी चीज दिख रही थी। सब लोग वहां इसे देखकर डर जाते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जो बैठकर चाय पी रहे थे। वो लोग देखते हैं कि उनका जो कुत्ता है वो बहुत देर से भौंक रहा है। तभी वहां पर तूफान भी आ जाता है। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत जोर जोर से हलचल हो रही थी। जब थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलकर देखते हैं तो उनका घर पूरा तरह तबाह हो चुका था। उनको समझ नहीं आता यह कैसे हुआ। इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रियास को इनके पास भेजा जाता है। जब ये लोग इस बूढ़े कपल के पास पहुंचते हैं तो इन्हें यहाँ कैप्टन क्रिस मिलता है। वह इन्हें बताता है कि कोई इधर नदी पार कर कर आया और पहाड़ों की तरफ चला गया और उन्हें 3 किलोमीटर तक बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं और फिर गायब हो गए। अब नोरा इस बूढ़े कपल के पास पहुंचती है। ये औरत नोरा को बताती है कि उसने कोई अजीब सी आवाज सुनी थी, जैसे कोई रो रहा हो, और फिर अचानक से गायब हो गई। नोरा सोचती है इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है। नोरा इस कपल की बातें सुनने के बाद अपने डैड के पास जाती है, क्योंकि वही इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। जब वह अपने डैड के घर पहुंचती तो वो देखती है कि उसके डैड के घर में ट्रॉल्स की बहुत सारी तस्वीरें हैं। नोरा के डैड नोरा और उसके साथियों को बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले भी ये चीज निकली थी, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गई। फिर नोरा उनसे कहती है कि आज भी कुछ निकला है। इसके बाद नोरा अपने डैड के साथ उसी जगह पर जाती है जहां पर पैरों के निशान खत्म हो गए थे। नोरा कैप्टन और एंड्रियस के साथ दूर खड़ी थी और अपने पापा को देख रही थी। तभी एंड्रियस कहता है तुम्हारे पापा की हालत खराब लग रही है। तभी नोरा कहती है ये पहले से ही ऐसे ही है। नोरा अपने डैड के पास जाती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसे अजीब सी स्मेल आती है। अचानक से वहां पर काले बादल छा जाते हैं और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख दिखाई देती है। सच में वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रॉल था
वो ट्रोल खड़ा हो रहा था। कैप्टन वहां से सभी को हेलीकॉप्टर में लेकर निकल जाता है और जाते वक्त वो एक वीडियो बनाकर मिलिट्री कैंप में भी भेज देते हैं, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता। नोरा के पिता अभी भी ट्रॉल्स की कहानी सुना रहे थे, लेकिन किसी को भी उनकी कहानियों पर यकीन नहीं था। नोरा इसे समझने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है, लेकिन वहां की प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इन सब बातों को समझो। और वो कहती है, अब ये मिलिट्री का मिशन है, तुम घर जाओ। नोरा कैप्टन से कहती है, क्या तुम हमें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? वो नोरा से कहता है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, तुम्हें मेरा हर ऑर्डर मानना पड़ेगा। और फिर वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रोल की लास्ट लोकेशन थी। वहां पर सारी मिलिट्री को भेज दिया जाता है। अब बस वहां पर ट्रोल का इंतजार करना था। और फिर नोरा के पिताजी नोरा से माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि तुमने अपने पिता के होते हुए भी इस दुनिया में ऐसे वक्त गुजारा जैसे तुम्हारा कोई नहीं है। नोरा कहती है, डैड, आप अभी भी मेरे साथ हो। इतने में ही वहां पर ट्रोल आ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर रुक गया था। उसे ये पता चल गया था कि मेरे आसपास इंसान है और कैप्टन उसे देखते ही फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। लेकिन फायरिंग से ट्रोल को कुछ भी नहीं होता। इसकी वजह से ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर सब पर हमला करने लगता और बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। नोरा और एंड्रियास उसके पिताजी के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उनके साथ एक घायल फौजी भी था जो कि क्रिश्चियन था। ट्रोल उसकी स्मेल को पहचान लेता है और उसे उठाकर खा जाता है। फिर नोरा के डैड ट्रोल के सामने जाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वह शांत भी हो जाता है। फौजी फिर से फायरिंग कर देते हैं और उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कुछ फौजियों को मार देता है। वही गलती से वो नोरा के डैड को भी घायल कर देता है, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो वहां से चला जाता है। नोरा के डैड को बहुत ज्यादा चोट आई थी और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वह अपने आखिरी शब्द नोरा से कहते हैं, रॉयल पैलेस और घर, इतना कहकर वो मर जाते हैं। अगले दिन कैप्टन क्रिस नोरा से बताता है कि हम रॉकेट से हवाई हमला करने वाले हैं, जिससे ट्रोल को बहुत ज्यादा चोट आ सकती है। फिर नोरा ट्रोल्स पर रिसर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाज बहुत बुरी लगती है। नोरा अब इन सब बातों को सामने रखती है और कप्तान क्रिस भी नोरा का साथ देता है। मिलिट्री कमांडर नोरा को एक और मौका देते हैं, क्योंकि अगर बिना नुकसान के ट्रोल को रोका जा सकता है तो ये एक अच्छी बात होगी। नोरा का प्लान ये था कि वो हेलीकॉप्टर से घंटी बजाकर ट्रोल को रोकेगी। नोरा का ये प्लान काम भी करता है। जब ट्रोल इन घंटियों की आवाज सुनता है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सभी घंटियों को तोड़ने लगता है। वो बिल्कुल बेकाबू हो गया था, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान जाने वाली थी, लेकिन ट्रोल उस बच्चे को बचा लेता है, उसे कुछ नहीं होने देता। सब लोग ये देखकर हैरान थे। वो ट्रोल नोरा की तरफ देखा है और फिर वहां से चला जाता है। नोरा का प्लान फेल हो जाता है और उसको इस मिशन से निकाल दिया जाता है। पूरी गवर्नमेंट ये सोचने पर लग जाती है कि इसे कैसे रोका जाए। वो सब लोग कहते हैं, हम इस पर मिसाइल से हमला करेंगे। इसके लिए पूरा शहर भी खाली करवा दिया गया था, लेकिन इसमें जायल की वजह से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंड्रियास और नोरा कार में जा रहे हैं। तभी नोरा सोचती है कि ट्रोल अब किस जगह होगा। नोरा को अपने पिता की कही हुए बात याद आती है, जिन्होंने मरते हुए कहा था, रॉयल पैलेस यानी राजा का घर। नोरा एंड्रियास को जल्दी से वहां पर ले जाती है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें वहां राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है, जो उन्हें बताता है कि पहले जमाने में ये माना जाता था कि अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर अपना घर बनाए तो ये एक अच्छी बात होती है। वो बताता है, इस महल से पहले यहाँ ट्रोल्स का घर होता था। उनको पहाड़ ढो का राजा माना जाता था। उनको चर्च की घंटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं। राजा ने सारे ट्रोल्स को मरवा दिया और एक बच्चे को छोड़ दिया और उसे डरा धमका कर पहाड़ों के अंधेरे में भेज दिया। अब वो ट्रोल अपने घर वापस आना चाहता है। बहुत सालों के बाद वो उठा है, वो अपने घर वापस आना चाहता है। फिर वो उन्हें वहां पर ट्रोल्स के कंकाल दिखाता है, जो कि सब मरे हुए ट्रोल्स के थे। जैसे ही कंकाल पर रोशनी पड़ती है, वो पत्थर के बन जाते हैं। नोरा को वहां पर अपने डैड की कहानी याद आती है, जो तेरा ट्रोल्स के साथ हुआ था। जब उन पर रोशनी पड़ी थी
तो वो पत्थर के बन गए थे। कहानियों में भी यही बताया गया था कि रोशनी उनकी दुश्मन थी। जब उन पर रोशनी पड़ती थी तो वह पत्थर के बन जाते थे। अब नोरा कैप्टन को कॉल करती है और उसे बताती है कि कैसे ट्रोल को मारना है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। वो उसे एक खुले मैदान की तरफ आने को कहती है और एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम का इंतजाम करने को भी कहती है। अब नोरा और एंड्रियस ने अपनी कार में उस छोटे बच्चे का स्केलेटन रख लेते हैं, जिसको राजा ने डरा धमका कर पहाड़ों में भेज दिया था, ताकि इसे देखकर बड़ा वाला ट्रोल उनके पीछे आए और ये उसे खुले मैदान में लेकर जा सकें। जहां पर कैप्टन है, कुछ देर बाद रेडियो पर भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि कुछ देर बाद मिसाइल को छोड़ा जाएगा। नोरा को अपने प्लान को कामयाब करने के लिए मिसाइल को रोकना जरूरी था, इसलिए एंड्रियस अपनी एक दोस्त को कॉल करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर ले, और वो ऐसा ही करती है। वो सारे सिस्टम को हैक कर लेती है। नोरा बहुत मुश्किल से बचकर उस मैदान की तरफ पहुंचती है जहां पर कप्तान होता है। ट्रोल उन्हें पकड़ने ही वाला होता है। उससे पहले ही वो दोनों कार से छलांग लगा देते हैं। ट्रोल के मैदान में आते ही कैप्टन सोलर सिस्टम को चला देता है। उधर मिलिट्री कैंप में भी पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम हैक हुआ है, और वो लोग फिर से मिसाइल को एक्टिव कर देते हैं। लेकिन जब कमांडर को पता चलता है कि वहां पर फौजी भी हैं, तो वो मिसाइल को रोक देता है। अब वहां खुले मैदान पर जब ट्रोल पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है तो वो चिल्लाने लगता है, और ट्रोल धीरे धीरे पत्थर का बन रहा था। उसको काफी दर्द हो रहा था, वो चिखते हुए रो रहा था। ये सब देखने के बाद नोरा को एहसास होता है कि पहले भी इन लोगों को मार दिया गया था, और अब फिर से उनके साथ ऐसा ही हो रहा है, जबकि इन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और उसके बाद नोरा सारे सोलर सिस्टम बंद कर देती है और ट्रोल के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो उससे कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ कहीं दूर, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। और ट्रोल भी उसकी बातों को समझ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, और सूरज के निकलते ही वो ट्रोल पत्थर का बनने लगता है, और धीरे धीरे वह पूरा पत्थर का बन जाता है और मर जाता है। नोरा को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो उसे बचा नहीं पाई। उसके बाद वहां पर मिलिट्री कैंप के लोग आते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है, तुम्हारे डैड कभी गलत नहीं थे, उनकी सारी कहानी सच्ची थी। यहाँ पर एंड्रियस भी अपनी नौकरी छोड़ देता है और वो कहता है, मुझे तो लेखक बनना है। फिर एंड्रियस नोरा से पूछता है, क्या इन पहाड़ों में और भी ट्रोल्स हो सकते हैं? नोरा इसका जवाब हंसते हुए देती है और कहती है, कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।